नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर अफतार भाई, डायरेक्टर एंड फाउंडर रिलाइफ हॉस्पिटल जयपुर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाय मिस्टेक इससे पहले वाला जो लाइव चल रहा था वो अवतार भाई की पेज पे बाय मिस्टेक उस पर रनिंग हो रहा था। तो जब देखा तो ये बाय मिस्टेक अब ये रिलाइफ की पेज पे स्टार्ट हुआ है। मैं उसको अपडेट करूँगा इस पर। तो आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस है, उसके उपलक्ष्य में ये आज पेशेंट की मरीजों की जुबानी का एक टॉपिक रखा है, जिसमें जो हमारे पास यहाँ पे सीपी सर्वाइकल पाल्सी बच्चे इलाज करा रहे हैं, उनको क्या फ़ायदा हुआ, किस तरह से हुआ है। तो आप सीएम के फादर हैं, आप सीएम के बारे में बताइए, कहाँ से आए आप, और आपको आज चौथा महीना कंप्लीट हो गया है, 5वां महीना कंप्लीट हो गया है। तो 5 महीने में पहले किसने क्या क्या बोला और सर्जरी के लिए बोला, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ रही हैं। तो एक बार आप प्लीज़। सर इसमें 5 महीने में मैंने जो है, आप पहले इसका नाम पूरा नाम सीएम है और हम नारनौल से हैं, मध्य डिस्ट्रिक्ट से हैं, हरियाणा है। उसमें 5 महीने से जो टाइटनेस है अभी जरा लूज हुई है, कम हो चुकी है, बाकी अभी खड़ा नहीं हुआ है। और क्या क्या इसमें जब आप आए थे उससे पहले आपको ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये शिवम इस रिलाइफ हॉस्पिटल का सबसे सीवियर बच्चा इसको बोल सकते हैं। इसकी मसल्स, उसकी डिफॉर्मिटी बहुत ही सीवियर लेवल पे थी और इनको सबने सर्जरी के लिए सजेस्ट किया था। तो मैंने इनको ये बोला कि मुझे कुछ समय का टाइम दीजिए और सब टाइम लेके मैं आपको अपडेट कर दूँगा कि इसकी सर्जरी के लिए आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो गॉड ग्रेस इसका बिना सर्जरी के एक अच्छा इसका स्ट्रेंथ और इसकी मसल्स वो टाइटनेस रिलीज हो गई। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के ये बच्चा ऐसा नहीं था, ये बच्चा माइल्ड था, फिर ये मॉडरेट पे चले गया, फिर ये सीवियरिटी पे चले गया। तो ऐसे बच्चों को आप पेरेंट्स को मेहनत तो करनी पड़ेगी और उनको सही गाइडेंस में उनको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आप मानते हैं अगर आपको ये बच्चे, आप ये रिलाइफ के बारे में पहले पता होता, आप ये रिलाइफ में पहले आते तो आपका बच्चा बेटर होता। पहला जाता है। और यहाँ कैसा लग रहा है, आपने पहले भी अलग जगह फिजियोथेरेपी कराई, यहाँ का फिजियोथेरेपी कराई, क्या डिफरेंस है, क्या आपको अलग से यहाँ का क्या टेक्निक हुई, यहाँ का ट्रीटमेंट हुआ, यहाँ का माहौल हुआ, किस तरह से आपको डिफरेंस चेंज हुआ, क्या फील होता है? पहले हम घर पे करवाई, सिर्फ कैंसर सेंटर कहीं नहीं गए, पहले हमने घर पे करवाई। घर पे हमें टाइम आता घंटा ही घंटा मिलता था, यहाँ हमें 5-6 घंटे मिलता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के बच्चों को ये डिले ना करें, क्योंकि जितना डिले करेंगे उतना बच्चे में डिफॉर्मिटी बढ़ती है। तो थैंक यू। नेक्स्ट पेशेंट से आप अपन डिस्कस करते हैं। और आज तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे सर्वर सब भाव जाएगी सर, नहीं बैठिए। आप अभी कितने दिन हो गए आपको, आपको कैसा लग रहा है यहाँ, किस तरह का माहौल है, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज क्या है कि लाइव एक चल रहा है कि इस तरह के, जैसे आपने हमारे बारे में सुना, आप यहाँ आए, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए पेरेंट्स की? इतने लोग हैं, जैसे आपने कल डिस्कस कर रहे थे कि हमारे गाँव में इतने, तो एक जनरल मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? पहले आप कहाँ से हैं, इसकी उम्र क्या है, क्या दिक्कत थी अभी आपको, जितने दिन हो गए, क्या फ़ायदा है? देखिए सर जी, हम जो है ना अलवर ज़िले से हैं। सर हम अलवर ज़िले से हैं और जो हमारा कस्बा है वो नौगवां है। और हमें यहाँ आकर के जैसे पता लगा था, बहुत बढ़िया अच्छा लगा है, क्योंकि एक्सरसाइज होती है यहाँ पर। वो नहीं कि भाई चलो भाई छू मंत्र कर दिया और तो आपका बच्चा ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर वाकई देखा गया है कि जो है आपके वर्कर जो हैं बहुत अच्छा काम करते हैं और टाइम टू टाइम जो है काम में लगे रहते हैं। और आपकी सेवा यहाँ पर देखते हुए बहुत अच्छा लगा है। और ये बच्चा जो है ना पहले से थोड़ा रिलीफ आया है इसको। आज कितने दिन हो गए आपको सर? 18 दिन हो गए। 18 दिन हुए इनको। ठीक है सर। आपने पहले भी कई सेंटर्स देखे और यहाँ का जो माहौल आपने देखा? हाँ, पहले हमने अलवर का सेंटर भी देखा था, 1 महीना वहाँ ले गए थे, लेकिन इतनी सुविधाएं वहाँ पर अलवर में नहीं है। और हमें जैसे ही पता लगा कि जयपुर के अंदर बहुत अच्छी सुविधा है और इसका जो है ना बच्चे का लाइफ सुधर सकता है, तो इसलिए हम जयपुर ले करके आए हैं।
मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये बच्ची एज उम्र कितनी है? एज 7 वर्ष। 7 वर्ष हो गई है और ये बच्ची है, लड़की है, और इसके मसल टाइटनेस के आज 18 दिन हो गए हैं। हमने ऑलमोस्ट इसकी मसल, ये बच्ची अभी मॉडरेट लेवल पे आई थी हमारे पास, लेकिन इसकी जो भी टच इसका अच्छा रहा, तो इसमें ज़्यादा डिफॉर्मिटी नहीं हुई। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इस बच्चे को वही सेम बात की पूरी अगर पहले लेके आते तो आज तरह की कंडीशन नहीं होती। और इसमें अब हम इसको ये अब चला रहे हैं, इसकी टाइटनेस हमने बहुत रिड्यूस कर दी है और हमने एक हद तक इसकी मसल स्ट्रेंथ आ गई है। जो हमारा जो टाइम है 1-1.5 महीने का, 2 महीने का हमने लिया है, उसको डेफिनेटली हम यहाँ से चला के देखें। ठीक है, थैंक यू। तो आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस पे मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि रिलाइफ एक इस तरह का एक मेरा ड्रीम था कि मैं फिजियोथेरेपी में कुछ ऐसा अजीब, कुछ अलग कुछ कर पाऊँ और इस प्रोफेशन को जितना बढ़ा पाऊँ उतनी मैं कोशिश करूँगा। तो सबका साथ, सभी सीनियर्स का, सब पेशेंटों का, सब मेरे फ्रेंड्स का, और मैं आज एक 40 बेडेड हॉस्पिटल जो कि जयपुर में रनिंग कर रहा हूँ रिलाइफ के नाम से। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं अगेन वो एक बात से बोल के, देखिए मैं आपको एक बात सभी को शेयर करना चाहूँगा कि पेरेंट्स को ये लगता है कि किसी प्रकार का कोई चमत्कार हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई थेरेपी बनी हुई है। तो मैं आपको सबको बताना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं है। एक फिजियोथेरेपी सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए लास्ट ट्रीटमेंट बचा है, जो कि इसका इलाज होता है, वो भी अगर सही डायरेक्शन पे आप कराते हैं तो मेरे साथ में मैम है, एक पुलकित है 7 साल का, और मैम आपके जो अनुभव रहा है आपका कि ये 7 साल का हो गया और आप हमारे पास 3-4 महीने आपको एक्सरसाइज कराते हो गए, तो आपको कहीं ना कहीं जो फील होता है कि रिलाइफ में हम पहले आते इस तरह से होता तो हमको क्या फ़ायदा होता। तो आप प्लीज़ मैम जो अपने आपके आप एक बताना चाहते हैं वो आप प्लीज़ से। मैं रिलाइफ में नहीं आई थी, उससे पहले ये बिल्कुल भी इतना डल था कि उठाने में भी ऐसा लगता था कि पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, ऐसा लगता था। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे 90% आशा यह थी कि हो गई कि हाँ ये चलेगा, बैठेगा, उठेगा, गर्दन भी बिल्कुल नहीं संभालता था। आज ये 10-12% से ज़्यादा गर्दन संभालने लग गया है, जबकि 3-4 महीनों में ही अभी फिजियो कराना स्टार्ट किया है। मैंने इसका पहले कराया था लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं था। यहाँ आने के बाद मुझे ज़्यादा आशा हो रही है कि हाँ ये चलने लगेगा। आज ये देखो, ये खड़ा स्टैंड भी करने लगा है, खड़ा हो जाता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप ऐसे जो बच्चे होते हैं, जैसे आपने मेहनत की है, पहले कराई है, तो उन बच्चों में आपकी क्या कमी रही है, क्या ऐसा रहा जिसके कारण से ऐसा आपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहा होगा, लेकिन और यहाँ ऐसा क्या आपको अलग मिला जिसके कारण से आपको? जैसे बच्चों के लिए प्रॉपर फिजियो जो कंपलसरी बताते हैं, इन बच्चों के लिए फिजियो ही मेन इलाज है और कुछ नहीं है। वो यहाँ फिजियो अच्छी होती है, फिजियो में सब स्टाफ है जो इतना एक्सपीरियंस है कि बच्चों को अच्छा वो देते हैं कि एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। ये नहीं है कि उसको बला डाल दी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इसको कि ये बच्चा, इसको रिक्वायरमेंट इतना है तो उसको देंगे पूरा टाइम, इसका ये है। और जो सर हैं यहाँ पूरा ध्यान देते हैं इसका कि कौन सा बच्चा कैसे क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, क्या उसको वो है, तो सारा वो देते हैं। इसलिए थैंक यू। तो मैं आपको बताना चाहूँगा पुलकित के लिए कि ये बच्चा 7 साल का हो गया, लेकिन आपने देखा होगा कि 4 साल का के बच्चे के बराबर लग रहा है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि पेरेंट्स ने अपनी एक्सरसाइज कराई, सब कुछ किया, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। उसकी वजह से इसकी मसल वास्टिंग हो गई और जॉइंट डिफॉर्म्ड हो गए। आप देख सकते हैं 7 साल का बच्चा है। और जब ये बच्चा मेरे पास आया था तो मैंने एक बार देख के मुझे बहुत फील हुआ कि बहुत वेरी टफ जॉब है, लेकिन इसके पेरेंट्स ने बोला कि सर हमारे पास कोई और
होप नहीं है, आप लास्ट होप हो तो आप प्लीज़ ट्राई करिए और मेरे बच्चे को जितना बेस्ट हो सके करिए। तो वी विल ट्राई, और हमने ट्राई किया, चौथा महीना इसको हुआ है और बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा हुआ है। और आज देख रहे हैं कि पेरेंट्स की अलग ही खुशी है, तो पेरेंट्स की अलग ही खुशी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे हों तो लाइफ एक अपनी तरफ से बेस्ट ट्रीटमेंट करा सकता है और कोशिश कर सकता है। और एंजल ये एंजल, और मैम आप एंजल के बारे में कुछ बताइए और आपका जो अनुभव रहा है यहाँ पे उसके बारे में प्लीज शेयर कीजिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। इसके ऊपर कितनी हो गई, कहाँ से हैं आप, पूरा एक डिटेल से। हेलो एवरीवन, ये हम हनुमानगढ़ से हैं और ये 1.5 साल की है और यहाँ आने के बाद इसमें हमें 70% इम्प्रूवमेंट दिखा है। इसके हैंड में, इसकी ऑल ओवर बॉडी में, इसकी स्ट्रेंथ में और इसके समझने की शक्ति में, ये हर चीज़ अब अच्छे से समझती है और बहुत चंचल हो गई है। पहले से हमें बहुत इम्प्रूवमेंट इसमें एजल में मिला है और बस इंशाल्लाह ये जल्दी से बैठने लग जाए, चलने लग जाए, हमारी यही इच्छा है। और अच्छे से ये सबके साथ वो करती है, कोऑपरेट भी करती है, बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमें यहाँ हुआ है। मैम यहाँ के जो इस तरह के आपने और भी सेंटर्स देखे और यहाँ आपने देखा, तो क्या डिफरेंस है हमारे लाइफ हॉस्पिटल में और अदर दूसरे फील्ड? बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखे हमें सर। हम बहुत सारे हॉस्पिटल में गए थे जयपुर के अंदर ही और कहीं भी गए थे, लेकिन यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मतलब फैमिली जैसा फील होता है और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे हमें मिली है और बच्चों को लेकर मतलब हम बिल्कुल सेटिस्फाई हो सकते हैं। मतलब बिल्कुल हमें डर नहीं लगता किसी को भी हाथ में देते बच्चे को। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। डिफरेंस ये है यहाँ की लाइफ का। और मैं आपको बताता हूँ एजल के बारे में। जब ये आज से 3 महीने इनको हो चुके हैं, ये जब आए तो उनका ये एजल इस तरह से गर्दन नेक होल्ड नहीं करती थी और इस तरह से बैठती नहीं थी। तो आज 3 महीने में हमने इसको 1 महीने में इसकी नेक होल्डिंग अपनी कंप्लीट किया, ये बैठती है, इसको हम खड़ा कर रहे हैं। और आज आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि आज इस बच्चे को पेरेंट्स के जो फीलिंग जुड़े हुए हैं कि हमारा बच्चा इस तरह से करे, तो मैं थैंक यू। तो मैं आपको बताना इसी एज में कंटिन्यू करना चाहूँगा कि ये 2 साल की हो गई और ये अपने अंदर खोल लीजिए आप अपने पेरेंट्स के 16 ईयर्स 16 साल बाद में बिटिया ने जन्म लिया, तो एक खुशी का माहौल है। लेकिन बच्ची को जब धीरे धीरे इनको पता चला कि इस तरह की कंडीशन हो गई है, तो इन्होंने गुजरात पूरे इंडिया में एक जगह जगह पे इन्होंने ट्रीटमेंट कराया। और ये जब मेरे पास आए तो मेरे अनुभव से मैंने इनको कहा कि आप मुझे समय दीजिए और इन्होंने ट्रस्ट किया। ये हनुमानगढ़ से हैं और मुझे बहुत खुशी ये बताती हुई और कि हमने विदिन 1 महीने में इसकी नेक होल्डिंग हमने कर ली है। बच्चा पूरा नेक को होल्ड करता है, अभी बैठता है। अब इसको हमने खड़ा भी पोजीशन में कर दिया है, अभी हम बच्चे को चलाने वाली पोजीशन में पहुंच गए हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इस तरह के बच्चे को डेफिनेटली आप करिए ज़्यादा से ज़्यादा और जितना इम्प्रूवमेंट होगा उतना अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइफ हॉस्पिटल के बारे में और आज का जो मेन मकसद है मेरा आने का कि वाई मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इस लाइव आया हूँ और कुछ मेरे जो एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले रिलाइफ हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहता हूँ कि आज रिलाइफ को 9 साल हो चुके हैं इसको रनिंग करते हुए मुझे, और मेरे को बहुत गर्व फील होता है कि प्राउड फील होता है और खुशी होती है कि लगभग मोर देन 3000 सर्बल पाल्सी पेशेंट हमने यहाँ पे ट्रीट किए हैं। और मेरा एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट और एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, वो मेरी टीम है। मेरी टीम जो बहुत ही डेडिकेट है और मोर देन 40 फिजियोथेरेपिस्ट मेरी टीम में जुड़े हुए हैं और वो पूरी हिम्मत के साथ में इन बच्चों के लिए फुल डेडिकेट है। तो बस सबसे पहले बधाई की बात है मेरी टीम है, तो उनके बिना मैं एक चीज़ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरी टीम को, क्योंकि उन लोगों की मजबूती के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो साथ में मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना अवेयरनेस फिजियोथेरेपी का मैं कर सकता हूँ, जितने फिजियोस को मैं इन्वाइट कर सकता हूँ, जितना मैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट में
दूसरे स्टेट में। मैं पूरी कोशिश में लास्ट 9 साल से लगा हूँ और हद तक मैं इस पर सफल भी रहा हूँ और मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। और मैं साथ में रिलाइफ हॉस्पिटल के बारे में और आप कंटिन्यू करते बताना चाहता हूँ कि ये मेरा एक ड्रीम था कि मैं इस तरह का कुछ है ना फिजियोथेरेपी के अंदर ऐसे कुछ अपलिफ्ट वर्क करूँ और कुछ अच्छा काम करूँ जिससे कि मैं फिजियोथेरेपी को किस तरह से एक अच्छे लेवल पे ले जा सकूँ। और आज पर डे हम यहाँ पे 125 से ऊपर पेशेंट देखते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है कि यहाँ के पेशेंट्स और उनका सबका ट्रस्ट हम पे है और वो हमसे अगर उनका नंबर भी नहीं मिलता है, उनको नहीं होता है, उनका टाइम नहीं मिल पाता तो पेशेंस रखते हैं और लेकिन वो कि नहीं ट्रीटमेंट कराएंगे तो रिलाइफ में कराएंगे। तो ये बहुत थैंक यू सबको बोलना चाहूँगा कि वो सब लोग हमारे पे बिलीव करते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं जो सेरेब्रल पाल्सी जो आज मेन पॉइंट में सेरेब्रल पाल्सी के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि कहीं भी ऐसा कोई पेशेंट हो, आपके आसपास में कोई भी इस तरह का पेशेंट हो, आप एक बार उसको रिलाइफ के बारे में जरूर बताएं। ये एक सामाजिक हेल्प हो पाएगी जो आप कर पाओगे ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत किसी को पता नहीं है कि राइट जगह क्या है, कहाँ पे जाना है। आज हमारे यहाँ पे मोर देन 40 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ राजस्थान से हैं और आसपास में रहते हैं, यहाँ रह के अपने बच्चे के लिए पूरा डेडिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के गोरा के पापा को मिलना, तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि आप गौरांग फादर कि रिलाइफ एक इस तरह का मैंने करा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे खुशी हो रही है कि 2023 में मैं ऑल ओवर इंडिया में लगभग 5 से 7 सेंटर में स्टार्ट करने वाला हूँ और जयपुर के अंदर जो मेरा अभी रिलाइफ का सेटअप है मैं वहाँ भी जाता हूँ। तो पेशेंट मेरे पे आते हैं, यहाँ मेरे पास समय और जगह की थोड़ी शॉर्टेज हो चुकी है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ जल्दी ही इस 2023 की जनवरी में मैं इस सेटअप के साथ एक बड़ा सेटअप यहीं और मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ और जयपुर में लगभग मोर देन 10 फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स जिसमें ऑर्थो का मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सब ये सब आप लोगों का सपोर्ट और ब्लेसिंग्स के बिना नहीं हो सकता, तो आप लोग इस तरह से कंटिन्यू मेरे जुड़े रहिएगा। और गोरा अरे आप पापा Yes, I am coming, sir. I am coming. गोरा और आज देखिए वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पे बच्चों ने रिलाइफ की टी शर्ट पहनी है, सबने देखिए आप। सर आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है और तो आप क्या फिजियोथेरेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपके बच्चे के अलावा जो आप यहाँ देखते हैं तो क्या ऐसे बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को क्या पेरेंट्स को क्या गाइड करना चाहिए? सबसे पहले तो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पे आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी, मैं यहाँ राजस्थान में सीकर से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले तो मैं मेरे बच्चे की बता देता हूँ। आज से 1 साल पहले मैंने रिलाइफ फिजियोथेरेपी डॉक्टर साहब को दिखाया था। उन्होंने फिर जिस हिसाब से हमको ट्रीटमेंट दिया उससे मैं बहुत संतुष्ट हुआ और मुझे एक आशा की किरण इस संस्थान में देखने को मिली। तो मैंने यहाँ 1 साल अपना निकाला है, लेकिन उसके बाद जो मेरे बच्चे में जो परिवर्तन आया है उसको देख के मैं बहुत संतुष्ट और बहुत ही खुश भी हूँ। आज से 1 साल पहले मेरा बच्चा अपने आप से बिस्तर से खड़ा नहीं हो पाता था, लेकिन आज सर उनके दिए के अथक प्रयास से मेरा बच्चा आसानी से चल भी सकता है। आप देख रहे थे अभी खड़ा भी रह रहा है। और इसके बाद अभी पिछले 3-4 महीनों सर ने उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी की व्यवस्था भी अपने संस्थान में करवा दी, जिसके कारण से मेरे बच्चे को अब आई कांटेक्ट और कुछ कमांड्स वो फॉलो करना सीख रहा है। इसके अलावा मैंने अन्य 1 साल से यहाँ पर अन्य बच्चे जो सेरिब्रल पाल्सी से ग्रस्त या सेरिब्रल पाल्सी जिनको थी उनको जब देखा, यहाँ तक कि तो मेरे सामने एक बच्ची जो 3 महीने का जो पहला पैकेज होता है उसी के अंदर वो चलकर आराम से यहाँ से गई है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिन माता पिताओं की बच्चे सेरिब्रल पाल्सी हैं उनके लिए रिलाइफ फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन जो सेंटर है वो एक आशा की किरण हो सकता है और है। मैं तो कहूँगा आप एक बार यहाँ आइए और अपने बच्चे को जरूर दिखाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सर के बच्चे के लिए बोलना चाहूँगा कि सर का बच्चा माइल्ड ऑटिस्टिक भी है, तो
ऑटिस्टिक पेशेंट्स के लिए भी रिलाइफ ने अभी ऑक्यूपेशनल थेरेपी और अदर एक्टिविटी और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी हमने स्टार्ट कर रखी है। तो ये एक ऑटिस्टिक वाले चाइल्ड के हिसाब से इनको हमने वॉकिंग तो हमने करा दी है, लेकिन ऑटिस्टिक वाला जो अभी इनका जो मेन जो चल रहा है वो ऑटिस्टिक ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमारी जो टीम डॉक्टर हिम्मत कल मैम है वो कराती है। और हमने ऑटिस्टिक वाला ट्रीटमेंट भी अब स्टार्ट कर दिया सीपी के साथ में। तो आप इस तरह के जो ऑटिस्टिक चाइल्ड हो वो भी इस तरह के पेशेंट हमसे आके मिल सकते हैं। सर मैं अभी दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप जैसे आप और सेंटर्स में गए हैं और जो आप सब जगह बच्चों को लेके गए हैं, यहाँ का जो टीम वर्क है, यहाँ का जो माहौल है वो क्या आपको क्या डिफरेंस है दूसरी जगह से? मैं यहाँ से पहले सीकर में भी एक थेरेपी सेंटर पे अपने बच्चे की फिजियोथेरेपी करवाता था, लेकिन वहाँ पर हमको मुश्किल से मुश्किल 40 मिनट 1 घंटा मुश्किल से मुश्किल वो थेरेपी देते थे। लेकिन यहाँ पर लगभग 2 घंटे तो थेरेपी, जैसे सर ने बताया कि HBOT थेरेपी वो 1 घंटे दी जाती थी। इसके अलावा स्पीच थेरेपी की व्यवस्था थी, वो सब जो टाइमिंग जिस हिसाब से होता है पूरा, मतलब अगर आप यहाँ आते हैं तो लगभग मुझे लगा या मैंने देखा कि पूरे लगभग 4 से 5 घंटे के लिए आपको थेरेपी का समय दिया तो वो पूरा दिया जाता है और पूरी टीम लगन से काम करती है, पूरी मेहनत से काम करती है। उसी का नतीजा मैं आज मेरे बच्चे में देख पा रहा हूँ। तो बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ओके सर, तो थैंक यू सो मच सर। हैप्पी फिजियोथेरेपी। थैंक यू सर। तो मैं अभी दोबारा आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहूँगा। और इस तरह से ही सब लोग फिजियोथेरेपी का अच्छा कार्य करते रहें और कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज फिजियोथेरेपी को जो लोग नहीं जानते हैं, आज फिजियोथेरेपी बहुत एडवांस हो चुकी है। तो जो लोग ये पुराने टाइम के जो समझते हैं कि फिजियोथेरेपी में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। आज बहुत सारी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। तो फिजियोथेरेपी को आज कोई भी मरीज को किसी प्रकार की जोड़ों संबंधित कोई दिक्कत हो, मसल से संबंधित कोई दिक्कत हो, तो न्यूरो से संबंधित कोई दिक्कत हो, तो पहले वो फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करे, अपने आसपास के जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे कंसल्ट करे और चीज़ों को समझे और दवाई और जो सर्जरी वाला जो पार्ट है उसको अवॉइड करें। तो मैं आपसे अगेन जो फिजियोथेरेपी के साथ में इस तरह की जो नई नई टेक्निक्स हो रही हैं उनको हम यहाँ यूज़ करते हैं रिलाइफ के अंदर। और हमारे रिलाइफ के अंदर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी HBOT, क्योंकि ये जो CP के बच्चे होते हैं ये जन्म के समय में ऑक्सीजन की कमी होती है, उन बच्चों को हम देते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हम पर डे लगभग मोर देन 30 बच्चों को देते हैं और अभी तक रिलाइफ का 70 to 80% रिजल्ट रहा है CP के पेशेंट्स में। और धीरे धीरे हम चीज़ों को और बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो मैं इसी क्रम में आगे करते हुए रिलाइफ जो कि शास्त्री नगर एक्सिस बैंक की ब्रांच, शास्त्री नगर एक्सिस बैंक के ब्रांच के पास में है, मेन रोड पे है। और आप इस तरह के जो ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास पेशेंट हैं, अगर क्योंकि विश्वास करना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स को, क्योंकि वो सब जगह गए होते हैं, सब जगह जाते हैं तो सब जगह बोलते हैं हाँ हम ठीक कर देंगे आपके बच्चों को, ऐसे कर देंगे। लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है कि ऐसे बोलने से वो बच्चे ठीक नहीं होते हैं, इनके लिए मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत फिजियोथेरेपी में सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो इस तरह के जो पेरेंट्स हों उनको आप, मेरा रिक्वेस्ट है कि वो जरूर आके देखें। और जो मैंने आपको बताया है कि न्यू सेंटर्स 2023 तक का मेरा टारगेट है जयपुर के अंदर 5 से 10 सेंटर खोलने का मेरा। और साथ में जो न्यूरो वाला जो मेरा अभी जो मेरा अभी रिलाइफ का जो मेन हेड ऑफिस है वहाँ पे भी जगह थोड़ी सी शॉर्टेज पड़ रही है। तो मैं जिन मरीजों को ले नहीं पा रहा हूँ उनको मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनके लिए जल्दी कुछ जगह एक्सटेंड करके उनको मैं जल्दी रिवर्ट करूँगा कि वे आके रिलाइफ ज्वाइन कर सकते हैं। और हर साल की बात ही जो कॉन्फ्रेंस रिलाइफ जितनी भी मल्टीपल एक्टिविटीज़ करती है उसमें हर साल एक कॉन्फ्रेंस का वाला पार्ट होता है। तो इस बार भी कॉन्फ्रेंस जो कि 17-18 दिसंबर को जयपुर में आयोजित है, इस बार ये जो कॉन्फ्रेंस है टोटली डेडिकेट है सेरेब्रल पाल्सी पे। तो इस बार
आप कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे, एक अंडर एक छत पे आपको पेशेंट को हर तरह की स्पेशलिटी के डॉक्टर्स से कंसल्टेशन मिलेगा। उनके नए एडवांस टेक्निक के बारे में वो बताएंगे। तो 17-18 दिसंबर को आपको, जिनको भी आप, मेरा नंबर है इसमें, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं और एक छत पे आप सारी तरह की स्पेशलिटी से कंसल्ट कर सकते हैं और अपने बारे में जान सकते हैं कि मेरा बच्चा किस स्टेज पे। तो और भी बहुत सारी सुविधाएं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं रिलाइफ हॉस्पिटल के अंदर, उनके लिए मैं कुछ इजी कुछ ऐसे करने वाला हूँ जिससे वो हर पेशेंट मैं करा सकूँ, उनका इलाज करा सकूँ। और इस तरह के पेशेंट जितना मैं मेरे तरफ से जितना मेरा प्रयास रहेगा उतना मैं करूँगा। और साथ में लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान के फिजियोथेरेपिस्ट, मैं बोलना चाहूँगा उनको बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, सभी राजस्थान के फिजियोथेरेपिस्ट स्पेशली, क्योंकि दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं सभी और अपने अपने एरिया में अपने अपनी जगह पे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब लोग अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जूनियर्स हो सीनियर्स हो, सब लोगों में बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिटी है। राजस्थान के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि राजस्थान एक फिजियोस का ऐसा एक हब है जहाँ पे सारे फिजियो यूनाइट हैं और एक दूसरे को कॉर्पोरेट करते हैं, साथ लेके चलते हैं और हमेशा फिजियोथेरेपी की नई टेक्निक्स को सबसे पहले राजस्थान में लाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत हमारे सीनियर्स जूनियर जो भी हैं, जो भी लेके इस तरह का काम करते हैं, उनको बधाई का पात्र बोलता हूँ, क्योंकि वो नई नई चीज़ों को हर जगह को पहुँचाना, हर फिजियो तक, राजस्थान के हर फिजियो तक वो चीज़ें पहुँचाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि जब तक आप नई नई चीज़ों को लाओगे नहीं, फिजियोथेरेपी प्रोफेशन बढ़ेगा नहीं। तो मैं लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि राजस्थान की जितनी भी एसोसिएशंस हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इस तरह से करते रहें और होप इस तरह से रिलाइफ को उन सबका सपोर्ट और प्यार ऐसे मिलता रहे। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी विराम देते हुए आप सबको दोबारा है वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, जो कि आज 8 सितंबर को मनाया जा रहा है और आज सब लोग बिजी होंगे क्योंकि सब फिजियोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और अवतार डोई जिस पे भी लाइव चला है, जो एक अवतार डोई फेसबुक पेज नहीं है, अवतार एक अकाउंट है अवतार डोई के नाम से, आप उसको उस पर जाके लाइव देख सकते हैं। और इस तरह का जो आज की मरीजों की जुबानी का जो अपना कार्यक्रम रखा गया था उसका मैं समापन चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़े और ऐसे प्यार मिलता है। धन्यवाद।